हेलो दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद प्रीति में। आज दोस्तों मैं आपके लिए लाई हूँ बट्टा दर या कटौती से संबंधित प्रश्न। पिछले कक्षा में मुझसे ये बोला गया था कि मैम बट्टे से रिलेटेड जो वर्किंग नोट्स है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है, तो इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी बट्टा दर या कटौती किस प्रकार से निकाला जाता है, इसका लेखा किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने कुछ प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करके बताऊंगी और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार से आप इसकी वर्किंग नोट्स करते हैं और क्रियाविधि में इसका उत्तर आपको मिलेगा। देखते हैं बट्टा दर या कटौती से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों का जनरल में लेखा कीजिए। यहाँ पर कुछ पंजियाँ दी हुई है, व्यवहार दिया हुआ है जिसका आपको पंजी बनाना है। वर्किंग नोट्स के साथ इसकी पंजी हम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला दिया है 5,000 रुपये का माल कमल को 20% व्यापारिक बट्टे और 5% नगद बट्टे पर उधार बेचा। ध्यान देंगे यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, उधार। उधार का मतलब है कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, और जब भी पैसे का लेन देन नहीं होता है तब नगद बट्टा ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नगद बट्टे का इस्तेमाल कब होता है, जब आपको पैसे नगद या तो मिल जाए या आप किसी को पैसे का भुगतान कर दें। अर्थात यहाँ पर 5,000 का माल कमल को आपने उधार में बेचा है। पंजी होगी यहाँ पर आपकी, यहाँ पर तिथि में हम डालेंगे पहला नंबर और इसके बाद पंजी करेंगे। कमल को बेचा है, कमल का खाता डेबिट, यहाँ कमल का खाता डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर क्रेडिट के लिए आप लिखेंगे विक्रय खाता से। नरेशन होगा माल बेचा। आपने माल बेचा है, माल कितने का बेचा है, तो आप देखेंगे आपने 5,000 का माल बेचा है, इस पर 20% व्यापारिक बट्टा है और आपका जो वर्किंग नोट्स है आप वर्किंग नोट्स करेंगे। तो देखते हैं वर्किंग नोट्स कैसे बनेगा आपका। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं बट्टे की गणना। जिसमें पहला वर्किंग नोट्स करते हैं, 5,000 रुपये का माल खरीदा गया है, बेचा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सूची मूल्य। सामान की जो कीमत है ये है 5,000 रुपये जो कि सूची मूल्य है। इसमें से सबसे पहले आप माइनस करेंगे व्यापारिक बट्टा जो कि 20% है। लिखेंगे 20% व्यापारिक बट्टा। 5,000 का 20% निकालेंगे, यहाँ साइड में मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। 5,000 का 20/100 आप कर दीजिए, ये 2 जीरो हट जाएगा, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 जीरो बचा है, इसका मतलब 1,000 रुपये क्या हो गया आपका व्यापारिक बट्टा हो गया। ठीक है, अब 1,000 रुपये 5,000 का आपने 20% निकाला तो ये आपका आया 1,000 रुपये व्यापारिक बट्टा। आप सबसे पहले इसमें व्यापारिक बट्टा माइनस करेंगे 1,000 रुपये, घटाने पर आएगा 4,000 रुपये। इसका मतलब है 4,000 में आपका सौदा तय हुआ और आपने कमल को 4,000 का माल बेचा है, तो ये कहलाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ पर नगद लेन देन नहीं हुआ है, इसलिए आप नगद बट्टे का कोई भी लेखा नहीं करेंगे और आप अब पंजी में अमाउंट डालेंगे 4,000 रुपये। 5,000 का कोई महत्व नहीं रहेगा और पंजी में आपका अमाउंट जो आएगा ये होगा 4,000 रुपये डेबिट के पक्ष में और 4,000 रुपये क्रेडिट के पक्ष में। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बताया जा रहा है किशोर से 2,000 का माल 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती की शर्त पर खरीदा है। आप यहाँ पर माल खरीद रहे हैं लेकिन आपने शर्त क्या रखा है, नगद कटौती। मतलब अगर नगद पैसे दे दें तभी आप क्या करेंगे, नगद बट्टे को मान्यता देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न में यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि नगद दिया या नगद लिया। इसका मतलब ये सौदा भी क्या है, आपका उधार है, और जब कभी उधार लेन देन होता है तब नगद बट्टे का लेखा नहीं होता है, और इसलिए आपका ये जो पंजी होगा यहाँ पर आप लिखेंगे दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर में आप खरीद रहे हैं, पंजी होगी क्रय खाता डेबिट
किससे माल खरीद रहे हैं? किशोर से। क्रेडिट में लिखेंगे किशोर से, नरेशन होगा माल खरीदा। आप माल खरीद रहे हैं। अब आपने कितने का माल खरीदा, तो यहाँ फिर से आप निकालेंगे वर्किंग नोट्स करके कि आप कितने का माल खरीद रहे हैं। दूसरे नंबर का वर्किंग नोट्स आप लिखेंगे सर्वप्रथम सूची मूल्य। सूची मूल्य आपने कितने का माल खरीदा था? माल आपने खरीदा था 2000 का। हम लिख लेंगे 2000 रुपये, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अब 2000 के माल पर अब 10% व्यापारिक बट्टा है, आप डायरेक्ट माइनस करेंगे। 10% व्यापारिक बट्टा 2000 का 10% 200 होता है, आप घटाएंगे तो आपको पता चलेगा आपने 1800 रुपये का सामान खरीदा है, तो ये कहलाएगा आपका क्रय मूल्य। नगद बट्टा नहीं दिया गया है क्योंकि नगद लेन देन नहीं हुआ है, अर्थात आप इस 1800 का लेखा करेंगे और आप लिखेंगे पंजी में, दूसरे नंबर की पंजी में 1800 रुपये डेबिट में और 1800 रुपये हो जाएगा आपके क्रेडिट में। यहाँ तक क्लियर है? देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? राज को 5000 रुपये का माल 10% व्यापारिक व 5% नगद बट्टे पर बेचा। यहाँ पर क्या बोला है? नगद बट्टे पर बेचा। इसका मतलब है नगद बट्टा भी दे दिया गया है और माल बेच दिया गया है। ऐसे में दोनों ही बट्टे का महत्व बढ़ेगा, जो कि नगद है और व्यापारिक है। और आपकी जो पंजी होगी, यहाँ पर अब नगद है तो नाम का महत्व नहीं रह जाएगा और आप पंजी करेंगे 3 तारीख की। 3 तारीख की पंजी होगी आपकी रोकड़ खाता डेबिट। आपको रोकड़ मिला है, आपने नगद बट्टा दिया है, इसलिए होगा बट्टा खाता डेबिट। और यहाँ पर आपने क्या किया है? 3 तारीख को माल बेचा जा रहा है, लिखेंगे विक्रय से, नरेशन होगा माल बेचा। ये नरेशन हो जाएगा आपका। अब आपको फिर से यहाँ वर्किंग नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वर्किंग नोट्स करने के लिए ध्यान देंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर का ये जो क्वेश्चन है राज वाला, इसकी हम वर्किंग नोट्स करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर के वर्किंग नोट्स में सूची मूल्य। आपका सामान कितने का था? 5000 का। आप यहाँ पर लिख लेंगे सूची मूल्य जो है आपका 5000 है, माइनस करेंगे यहाँ पर बट्टा आपका दिया है 10% माइनस 10% व्यापारिक बट्टा। अगर मैं 10% व्यापारिक बट्टा करती हूँ 500 रुपये कम हो जाएगा। और अब सामान जो है ये आप कितने में बेचेंगे? 4500 रुपये में बेच रहे हैं, इसलिए 4500 रुपये जो है आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य 4500। अब क्या बोल रहे हैं प्रश्न में कि नगद बट्टा था यहाँ पर 5%। इसका मतलब है आपने माल बेच दिया है और नगद बट्टा भी यहाँ पर आएगा। आप फिर से माइनस करेंगे इस पर 5% नगद बट्टा। 5% नगद बट्टा आप माइनस करते हैं तो यहाँ पर 4500 का आपको निकालना है 5%। ये 2 जीरो कैंसिल, 5 पंचे 25 की 5 हाथ लगेगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब 225 रुपये आप क्या देंगे? इनको बट्टा देंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर 225 रुपये माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 जाएगी 5, 9 में 2 गई, आया आपका 7, 4 में से 2 गई 2 और ये 4 की 4, मतलब 4275 रुपये का आपने सामान क्या किया है? बेचा है। तो आपको 4275 रुपये नगद प्राप्त होंगे। यहाँ पर होगी प्राप्त राशि। ठीक है, जब कभी वर्किंग नोट्स होता है तब आपको अमाउंट पंजी में डालना और भी आसान हो जाता है। देखेंगे कैसे। यहाँ पर मैं आसानी से यहाँ पर पूरे अमाउंट पुट करती जाऊँगी। प्राप्त राशि मतलब रोकड़ होता है, तो यहाँ मैं रोकड़ में लिख लेती हूँ 4275 रुपये। जैसा कि आपको पता है व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती, लेकिन नगद बट्टे की एंट्री होगी, तो मैंने प्राप्त राशि लिख लिया। अब मैं लिखूँगी नगद बट्टा, बट्टे में 225 रुपये। कुल मिलाकर मैंने सामान कितने का बेचा है? 4500 का, तो ये मैं डाल देती हूँ 4500 रुपये। अगर आप डेबिट का टोटल करें तो क्रेडिट के बराबर ही आएगा। ठीक है,
इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया गया, सनत को 4000 का माल 10% व्यापारिक व 5% नगद बट्टे पर बेचा। आपने सनत को सामान बेचा है 4000 का, जिस पर 10% व्यापारिक बट्टा तो था ही, लेकिन साथ में था 5% नगद बट्टा, जिसका 50% नगद प्राप्त हुआ। मतलब आपने सामान बेचा तो आपको पूरा पैसा नहीं मिला है, आपको आधा पैसा मिला और आधा उधार है। तो यहाँ आधा नगद और आधा उधार आता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर जब एंट्री करेंगे तो आधा नगद है इसलिए आप रोकड़ शब्द भी इस्तेमाल करेंगे, आधा उधार है और उधार के लिए आपको बट्टा शब्द भी यूज़ करना है। तब आप पंजी करेंगे और यहाँ पर होगा सनत का खाता डेबिट पैसा भी आपको मिल चुका है, इसलिए आप लिखेंगे रोकड़ खाता डेबिट। आपने नगद बट्टा दिया है इसलिए आपका होगा बट्टा खाता डेबिट। और ये सब काम क्यों हुआ, क्योंकि आपने माल बेचा है। आप लिखेंगे क्रेडिट में विक्रय से, नरेशन होगा माल बेचा, ये आपका नरेशन हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के लिए आप फिर से वर्किंग नोट्स करेंगे और वर्किंग नोट्स यहाँ पर ध्यान देंगे। मैं आपको वर्किंग नोट्स करके बता दूँ किस तरह से आपको वर्किंग नोट्स करना है। ये आपके प्रश्न है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं चौथा नंबर, प्रश्न नंबर 4 है सूची मूल्य। हम आपको देखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर आधा नगद और आधा उधार होता है तो आप बीचों बीच लिखेंगे सूची मूल्य, जिसमें आपको निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। 4000 का सामान हमने बेचा था, ये मैं लिख लेती हूँ सूची मूल्य 4000। सर्वप्रथम मैं इसमें माइनस करूँगी व्यापारिक बट्टा, और व्यापारिक बट्टे की जो दर दी हुई है आपको 10% बताई गई है। आप यहाँ पर 10% व्यापारिक बट्टा माइनस करेंगे, मतलब 4000 का 400 रुपये कम हो गया। सामान कितने का हुआ, 3600 रुपये का। और ये सामान क्या कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं, अर्थात विक्रय मूल्य आपको प्राप्त होगा 3600 रुपये का। ठीक है, ये 3600 रुपये का विक्रय मूल्य हुआ। अब इस सामान में से आधा आपने नगद बेचा है और आधा उधार बेचा है, तो हम इसका 2 पार्ट्स करते हैं, 2 भागों में इसे विभाजित कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इसका 50% जो कि नगद के रूप में है, ये ब्रैकेट में डाल लेते हैं। और दूसरी तरफ मैं लिख लेती हूँ ये जो है 50% और ये आपका होगा उधार, मतलब उधार बेचा है मैंने 50%। ठीक है, अब प्रश्न में ये बोल रहा था कि 50% नगद है किसका, 3600 रुपये का। तो 36 का जस्ट आधा होता है 18, मतलब 1800 रुपये का सामान हमने क्या किया है, नगद बेचा है। और बाकी का जो 1800 है ये सामान हमने उधार बेचा है। किसे उधार बेचा, तो उधार में मैं नाम लिख लेती हूँ सनत। ठीक है, सनत को मैंने उधार बेचा है। अब ये जो नगद विक्रय है 1800, इस पर मुझे अब सामने वाले को 5% नगद बट्टा देना होगा। मैं करूँगी यहाँ पर माइनस 5% नगद बट्टा। ठीक है, और 5% नगद बट्टा मैं घटाऊँगी, तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ 5% नगद बट्टा कितना होता है, 1800 रुपये का जस्ट मैं निकालूंगी 5%। ये 2 जीरो, 5 अट्ठे 40 की जीरो हाथ लगेगी 4, 5 एकम 5 और ये 4 9। ठीक है, मतलब मैं इसमें से 90 रुपये घटा लेती हूँ। अब 90 रुपये घटाऊँगी तो 1800 में से 90 निकला तो ये हो जाएगा 1710 रुपये, जो कि मुझे विक्रय करने पर होगा प्राप्त। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं इसकी राशि जब लिखूँगी तब मैं यहाँ पर एंट्री करूँगी, और एंट्री करते समय सनत का खाता जो है, सनत को मैंने कितने का सामान बेचा था, 1800 रुपये का, इसलिए मैं पंजी में लिखूँगी सनत के खाते में 1800 रुपये जो कि उधार था। नगद मुझे कितना मिला है, 1710 रुपये आपको दिख रहा है, डायरेक्ट डालेंगे रोकड़ में 1710 रुपये। बट्टा था 90 रुपये, ये मैं डाल देती हूँ बट्टे में 90 रुपये। कुल मिलाकर सामान कितने का बेचा गया था, 3600 रुपये का। क्रेडिट में आ जाएगा 3600 रुपये, और इस तरह से ये पंजी हो जाएगी मेरी कंप्लीट। तो इस तरह से किसी भी प्रश्न का आसानी से हम लेखा कर सकते हैं वर्किंग नोट्स के थ्रू।
और ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप वर्किंग नोट्स करते हैं तो इस वर्किंग नोट्स में भी भरपूर नंबर मिलता है। ये आपका फेयर होता है हमेशा, रफ में आप नहीं करेंगे, इसे फेयर में करेंगे और पूरी सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है, जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे और आप काफ़ी अच्छे से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा बट्टे से संबंधित कुछ सवाल था। नेक्स्ट क्लास में हम बट्टे से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा हटकर, आसानी से बनाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे कमेंट्स का जवाब मिले और आपके जितने भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन हो सके। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।